ओके सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ मीन व्हेन द टू नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ द टू नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 एंड अननोन। सो अब देखें वही केस है जो पिछला हमने केस किया डिफरेंसेस ऑफ मीन का, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि एक तो आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, उधर भी अननोन था, बट वहां सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर नहीं है, सो अब यहाँ पे पूल वेरिएंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड एरर बनेगा दैट इज सिंपली अंडर रूट s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके सो यस मैम। हम यहाँ पे पूल्ड वेरिएंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। There is no point in combining S1 square and S2 square to obtain an estimate of non-existent common population variance, क्योंकि हमें पता है सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर नहीं है। So अब यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक बनेगा बाकी का प्रोसीजर वही है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से x1 बार माइनस x2 बार, और यहाँ पे आप लोगों का ये आपके पास है यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू, ठीक है, जो कि अंडर एच नॉट आपने एज्यूम की हुई होगी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2, यानी सिर्फ सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्क्वायर वो s1 स्क्वायर के साथ रिप्लेस हो जाएगा और सिग्मा 2 स्क्वायर जो है वो s2 स्क्वायर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए उसने टी प्राइम को यूज कर लिया है यहाँ पे, सो डोंट कंफ्यूज विद दैट, उसके साथ कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 और फिर उसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर ओवर n1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n1 माइनस 1, s2 स्क्वायर ओवर n2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n2 माइनस 1। When the value of the v does not happen to be an integer, अगर ये integer नहीं आती तो इसको राउंड ऑफ करके राउंड डाउन कर दें इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को टू द नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज योर केस। बाकी का जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनने हैं, टू टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने पीछे किया है, ठीक है। सो एग्जांपल 18.7 देखिए, given two random samples of sizes n1 7 and n2 6 from the two independent normal population with x1 bar x2 बार आपको दिया हुआ है, s1 भी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, s2 भी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। Test the hypothesis at 0.05 level of significance that mu1 is equal to mu2 against the alternative mu1 is not equal to mu2. Assume that the population variances are unequal. अगर आपको गिवन है कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस अनइक्वल है, सो इट मींस कि अब आपने यहाँ पे पूलिंग नहीं करनी है, और आपका एच नॉट क्या बनेगा, mu1 इज इक्वल टू mu2। इन अदर सेंस वी आर सेइंग दैट mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 0, एंड इट मींस डेल्टा नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ये डेल्टा नॉट नहीं है, दिस इज 2। तो यहाँ पे आपने डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या डाली है, यू सब्स्टिट्यूट डेल्टा नॉट 0 ओवर है, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये है। तो हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने कंप्यूट करना है। उसने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई, देखें x1 बार x2 बार s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर सब कुछ गिवन था आप लोगों को। आपने यहाँ से टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया विच कम्स आउट टू बी 2.33, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए 0.025 तो हमें पता चल गया। उसने अल्फा आपको गिवन था या नहीं गिवन था, बहरहाल हाँ 0.05 गिवन था, तो उसने 0.05 अल्फा बाई 2 कर लिया, 0.025 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड था। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, सो उसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके उसने क्या ले लिया, 8 ले लिया। सो अगर लेट्स सपोज 7.5 या 7.5 अबव आ रहा है तो आप उसको 8 ले लें, और अगर 7.5 बिलो आ रहा है तो आप उसको पिछला वाला कंसिडर कर लेंगे 7। जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से आपने राउंड ऑफ कर लिया, अदरवाइज आप मैथ्स के स्टूडेंट है, यू नो इट वेल। तो आपने 8 ले लिया और यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई, 2.306। अब आपकी जो वैल्यू निकल रही है वो 2.33 निकल रही है, और ये निकल रही है 2.306, तो कहाँ पे फॉल करेगी आपकी वैल्यू, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी, ठीक है ना। ये यस आपकी मैम। 2.3 माइनस 2.33 है, ये आपकी प्लस 2.33 है, ये 2.306 है, नहीं सॉरी, ये माइनस 2.306 है, ये प्लस 2.306 है, और 2.33 तो डेफिनेटली 2.33 इधर कहीं फॉल करेगा, 2.306 से अबव।
तो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगा, हम अपने H नॉट को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। और के मीन्स जो है वो आपके इक्वल नहीं है, बट दे आर डिफर फ्रॉम सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम। जी गर्ल्स, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ठीक है। सो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सारे केसेस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे, और बाकी अब आप लोगों को मैंने लास्ट जो है कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज की क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने हाइपोथेसिस का कोई काम किया होगा, क्योंकि अभी तक तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ही लगे हुए हैं। ऐसा ही है। और बाकी Yes, ma'am. कल start करते मैम अभी मैम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ना? जी तकरीबन ये वाला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है। बाकी आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो वाला कि उसमें आपने टी के साथ, वैसे तो ये टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। रैंडम सैंपल ऑफ 12 फीमेल स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन डॉर्मिटरी। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जो आप लोग कह रहे हैं कि मैडम इसमें टी लगेगा। ओके मैम। इसमें कोई और टी का कोई मैम और वो क्वेश्चन हुआ है इसमें? टी डिस्ट्रीब्यूशन का और सवाल थे आप लोगों के? है 17। नो मैम, बस ये एक ही है। ये एक ही है। यस मैम। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने इस पेज के? 13 आप लोगों के। इसके बाद में कितने दिए आप? 16 मैम इससे टोटल 26 बने और इस पेज के एक है। ये 13 था ना आपका? 13, 14, 15, 16 तक दिए। 17 मैंने आप लोगों को दिया था इसी पेज का। मैम 17 नहीं था, 13। आवाज नहीं आ रही। लेट मी चेक। बहरहाल हो सकता है रैंडम सैंपल ऑफ 12 फीमेल स्टूडेंट, आपका एन जो है वो लेस देन 30 है। एवरेज आपको दिया हुआ है शोड इन एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ $8 फॉर अ स्नैक फूड। 8 आपके पास एक्स बार हो गया विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4.75। सो सैंपल की ही बात तो हो सकता है कर रहा हो यहाँ पे, क्योंकि कॉमा डाल दिया था तो आई थॉट कि आप लोगों का कोई टी का सवाल बीच में है नहीं, तो ये सैंपल जो सिग्मा है मे बी इट्स सिग्मा 4.75। बट लेकिन चूंकि अगर हम स्टेटमेंट को पूरा पढ़ें, या रैंडम सैंपल ऑफ 12 फीमेल स्टूडेंट इन अ सर्टेन डॉर्मिटरी showed an average weekly expenditure of 8 for the snack food with the standard deviation, तो जब वो बात कर रहा है with के साथ तो फिर आप इसको s के साथ ही कंसिडर कर लें, t डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर लें अगर उससे ठीक आ रहा है। तो मेरे ख्याल में t लग सकता है। मैम जेड से देखिए ना, हमें सिग्मा ना होना है ना, ये हमने डॉर्मिटरीज लिया है, कोई भी रैंडम सैंपल, तो यहाँ सिग्मा कंसीडर करेंगे ना, वो एस तो नहीं ना होगा। नहीं, अगर हम पूरी स्टेटमेंट पढ़े ना, रैंडम सैंपल ऑफ 12 फीमेल स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन डॉर्मिटरी, रैंडम सैंपल लिया आपने, 12 का सैंपल लिया है ना यहाँ पे, ठीक है। और 12 के सैंपल ने आपको एवरेज वीकली मैम। एक्सपेंडिचर शो किया है कितना? $8 का, यानी एक्स बार आपको शो किया है $8 का, ठीक है। तो विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4.75। अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये आप पॉपुलेशन की बात कर रहा है, जो फीमेल स्टूडेंट्स जो एक डॉमिट उनकी वीकली एक्सपेंडिचर की, फीमेल स्टूडेंट की वीकली एक्सपेंडिचर पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ये क्योंकि कॉमा डाल दिया उसने, तो आई थॉट कि कॉमा डाल दिया जब उसने, तो वो एक स्टेटमेंट खत्म हो गई आपकी, और वो कह रहा है कि विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4.75, तो ये मे बी सिग्मा है 4.75। लेकिन अगर आप इसको जी, लेकिन मैम मैम अगर हम मैम सिग्मा 1.75 लेके करें ना, ये 1.75 उससे नहीं सही है, आंसर ये आता है। 4.75 ही है। ये 4 मैम हमने 1.7 से 5 मैम से हमने कर दिया था क्वेश्चन 1.75 से किया ना, तो हमारा आंसर मैच हो रहा है और आपके सबमिट आंसर। करा दिया। यस मैम। चले कोई बात नहीं, वो तो चले, इतना कोई इशू नहीं है, डाटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इसको मतलब अंडरस्टैंड कर जाएं चीज को। तो इफ यू थॉट के आपने 1.75 जब इसको किया है जी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आंसर सही आ रहा है। मैम लेकिन इसको किया Z डिस्ट्रीब्यूशन से, उसे पता ही नहीं लगा। क्या हुआ? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैंने कहा आपने आपकी जी आवाज नहीं आ रही। डिस्ट्रीब्यूशन से काम किया है और आपने 1.75 जब लिया है तो आंसर ठीक आ रहा है। यस मैम, आ गया 8.9 और 7.1। टी डिस्ट्रीब्यूशन से 4.75 से आंसर ठीक आ रहा है। मैम टी डिस्ट्रीब्यूशन से 1.75 से यार। टी डिस्ट्रीब्यूशन से भी 1.75 से आंसर आ रहा है और जी डिस्ट्रीब्यूशन से भी 1.75 से आंसर आ रहा है। सही जी मैम। मैम ये क्वेश्चन है ही इसमें नहीं 4.75 नहीं है 1.75 है। ये वॉल फोन की बुक से भी मैंने देखा है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज सेम है, बस 1 चले फिर मेरे ख्याल में ये क्योंकि ये फिर मेरी मिसप्रिंट है यहाँ पे, सो अगर आपने चेक किया है तो ये फिर 1.75 से ही कर ले, मे बी ये मिसप्रिंट है क्योंकि इससे पहले कोई टी के सवाल नहीं थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोग कंफ्यूज हो टी के साथ, मुझे भी लग रहा था, बट मेरे ख्याल में ये आपका सिग्मा ही गिवन है आपके पास, ठीक है। और चूंकि विद कॉमा लगा दिया ना, कॉमा के साथ जब वो बात करें ना विद स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इट मींस कि डेविएशन का सिग्मा गिवन है। जी हमने किया भी जेड से ही, टी का पता ही नहीं चला। यस मैम। टी का पता चलना चाहिए था ना, जिसने टी इसको किया है, मेरे जहन में भी टी आया था, लेकिन मैंने कहा टी का सवाल उसमें दिए नहीं थे, ये टी कहाँ से आ गया, तो आई थॉट कि जी ही होगा, क्योंकि एक तो कॉमा लगा के उसने बात की ना विद स्टैंडर्ड डेविएशन, सो जब कॉमा लगा के बात की तो इट मींस कि स्टेटमेंट खत्म हो गई, तो यानी एक पॉज आ गया आपका। तो बहरहाल जिसने जी के साथ किया है दैट्स कोई मसला नहीं है, आई विल चेक इट आउट। ओके अब हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे हाइपोथेसिस के, कुछ किए हैं कि नहीं किए, या अभी उधर ही फंसे हुए हैं?